उत्तर प्रदेश सरकार जो ओबीसी आरक्षण के तहत मुस्लिम आरक्षण दिया जा रहा है उसकी समीक्षा करने की बात कर रही है, क्या कहेंगे? आरक्षण तो बहुत से लोगों को दे रही है, कुछ लोगों को नहीं दे रही है, लेकिन जो आरक्षण ऑलरेडी पहले से है उस आरक्षण को न ख़त्म किया जाए, ये मेरे नज़रिए से बेहतर है। इसलिए कि इस सरकार में बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, न कि कोई नई योजना ला करके जो है जनता को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, मुस्लिम हों चाहे अन्य जाति को हों, उनको फ़ायदा पहुंचाने की बात की जाए। हमारे ख्याल से आरक्षण रहना चाहिए जो है। उत्तर प्रदेश सरकार मुस्लिम आरक्षण जो कि ओबीसी के तहत दिया जाता है, ओबीसी आरक्षण के तहत उसकी समीक्षा करने की बात कर रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, चुनाव के समय पर इस तरह के जो समीक्षाएं होती हैं ये पूरी तरह राजनीति से प्रेरित होती हैं और समीक्षाएं होनी चाहिए। आरक्षण की हो या किसी भी कार्य की, उसकी समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन इस समय ये जो है ये पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है। आपको क्या लगता है, आरक्षण जारी रहना चाहिए या बंद करना चाहिए? सरकार जो चाहेगी उसकी समीक्षा करेगी और उसके आधार पर उसको जारी रखना है नहीं रखना है ये उसका अपना निजी फैसला होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार के, अगर आरक्षण पहले से चलता आ रहा है तो उसकी पहले समीक्षा कर रही है, तो अगर सही है तो उसको चलने देना चाहिए, अगर नहीं सही है तो भाई सरकार है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन अगर पहले से चलता आ रहा है तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो कहीं गलत भी हो सकता है, उसमें सही भी हो सकता है। समीक्षा करना चाहिए, समीक्षा के हिसाब से उसको लागू रहना चाहिए, नहीं तो भाई सरकार है, कुछ भी कर सकती है। सरकार इस बात की समीक्षा करना चाहती है कि संविधान के किस नियम के तहत जो है आरक्षण दिया जा रहा है, तो क्या लगता है ये समीक्षा सही है? मैं कहीं ना कहीं समीक्षा को गलत मानता हूँ। कहीं ना कहीं संविधान में अगर जगह नहीं रहा होता तो आरक्षण लागू नहीं हुआ होता, और आरक्षण तो आज से लागू है नहीं, आरक्षण तो बहुत पहले से लागू चलता आ रहा है। तो कहीं ना कहीं संविधान में इस चीज़ को वरीयता जगह रहा है, तब जाके संविधान में आरक्षण को भूमिका दी गई है। नहीं तो सरकार, अब भाई गलत मान रहे तो सरकार के नियम है, सरकार क्या कहना चाहती है, अब सरकार से बढ़िया कौन जानता है। वो आगे समीक्षा क्यों कराना चाहती है, समीक्षा में क्या कम है क्या बेसी, तो सरकार ही बेहतर जानती है। ये सरकार का विषय है और सरकार को जांच करनी चाहिए कि किस जातियों को कितना क्या आरक्षण चाहिए, उसकी समीक्षा बिल्कुल करे और जो न्याय उचित हो वो न्याय उचित वाला काम करे। सरकार इस बात की जांच करना चाह रही है कि इनको संविधान के किस नियम के तहत आरक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि कैसे दिया जा रहा है। इसका बिल्कुल जांच होनी चाहिए। भाई कोई भी चीज़ हो सिस्टम से हो, अगर वो सिस्टम के लायक हैं, योजना के लायक हैं तो उनको दिया जाए, योजना के बाहर के लायक हैं तो बाहर किया जाए। ये गलत करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी ओबीसी आरक्षण की जो समीक्षा करने जा रहे हैं वो सरासर गलत है। यह संवैधानिक अधिकार है। शैक्षिक और सामाजिक स्तर से पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण देने का संवैधानिक अधिकार है। इसमें दलित और बैकवर्ड को जो आरक्षण मिल रहा है वो संवैधानिक अधिकार है। अब इसकी समीक्षा करना एक तरह से समझे कि वो उनका जो है मानसिकता सही नहीं है। गरीबों को लाभ नहीं देना चाहते हैं, उनको विकास की कड़ी से जोड़ना नहीं चाहते हैं, उनको उपेक्षा करना चाहते हैं, उनको विकास से वंचित करना चाहते हैं। चुनाव के समय इस तरह की बात क्या लगता है कि राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की जा रही है? ये तो शुरू से राजनीतिक फायदा के लिए सारा कदम उनका राजनीतिक फायदे के लिए हुआ है। और जब से ये सरकार है, बीजेपी की सरकार है, गरीबों के आरक्षण जो है समझे कि एक तरह से सीज हो गए हैं। आरक्षण को मिल ही नहीं रहा। सारी नौकरियां खत्म कर दी जो आरक्षण के तहत मिल जाता है। जो पढ़ाई लिखाई थी बच्चों की वो उसको बंद कर दिया गया है। जो जहाँ उनको शुल्क मुक्ति मिलती थी, उनको इस्तीफा मिलता था, वो सब बंद कर दिए गए। सरकार समीक्षा करे, उनकी आबादी के अनुसार जो मुस्लिम बैकवर्ड में आते हैं उनको आरक्षण का लाभ मिला है, कम मिला हो बेसी मिला हो, सरकार को समीक्षा करना चाहिए। इसीलिए हम जाति जनगणना की बात करते हैं कि जब जाति जनगणना हो जाएगी तो ओबीसी बैकवर्ड की जातियों का पता चल जाएगा और सबको उनका अधिकार मिल जाएगा। सरकार को यह बात बहुत लेट चेती है। सरकार को बहुत पहले चेत जाना चाहिए था कि बैकवर्ड के आरक्षण का गणना करे कि बैकवर्ड की आरक्षण कितने लोगों को मिला है, कितने लोग सरकारी नौकरियों में कितने पदों पर है, यह तो साबित हो जाता। आज यह सरकार बात कर रही है, समीक्षा करे तो समीक्षा तो भागवत जी पहले कहे थे कि बैकवर्ड
आरक्षण का समीक्षा होनी चाहिए, उन्होंने किया। लेकिन सबसे पहले आरक्षण समीक्षा करने से पहले जाति जनगणना अगर नहीं करेंगे, जातियों का पता नहीं चलेगा, तो आरक्षण आप समीक्षा कैसे करेंगे? किसी चीज की समीक्षा उसकी संख्या के आधार पर की जाती है कि इनको कम मिला है, बेसी मिला है। जब संख्या ही पता नहीं होगा तो आप समीक्षा कर ही नहीं सकते। जो भी समीक्षा करेंगे वो गलत होगा। मैं इसका घोर निंदा करता हूं। जैसा कि चुनाव के समय ये लोग जो दिखा रहे हैं कि हम हर समाज के साथ हैं, ये गलत हो रहा है। ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। अगर गरीब दलित अगर इससे वंचित रहता तो आज ये दिन नहीं देखना होता। हम चाहते हैं कि जितने दलित वंचित लोग हैं, इनको हर तरह से सुविधाएं मिले, हर तरह से सुख सुविधा हो। मुस्लिम आरक्षण जो ओबीसी के तहत दिया जाता है, उसकी समीक्षा करने की बात करिए, क्या कहेंगे? अरे तो मिलना ही चाहिए। पहले से मिल रहा था, तो सरकार इस बात की समीक्षा करने जा रही है कि किस कानून के तहत मुसलमानों को आरक्षण मिलता था, आगे जारी रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए भाई, रहना ही चाहिए ना। सरकार की समीक्षा से आप सहमत हैं? हाँ, होना चाहिए, सभी के हक में फायदा होना चाहिए, एक से तो होनेगा नहीं। उनको आरक्षण की क्या जरूरत है? वो खुद ही अल्पसंख्यक रहते हैं, अल्पसंख्यक भी से उनको निकाल देना चाहिए। अल्पसंख्यक के आरक्षण, उनको किस बात का आरक्षण चाहिए भाई? आरक्षण जिनको मिला है उन्हीं को नहीं मिल रहा, उनको उसमें से देने की कहाँ से बात आ जाएगी? इनको तो कुछ, इनको आरक्षण क्या जरूरत है? इनको कोई नियम, हमको तो खुद ही नहीं पता है कि इनको किस नियम के तहत देते हैं ये लोग आरक्षण। इनके तो जांच करा के आरक्षण खत्म कर देना चाहिए, एकदम समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा करा के उसकी जांच करा के आरक्षण खत्म कर देना चाहिए इन लोग का।